आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विथ फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 सप्ताह 30 विषय हिंदी कक्षा तीसरी का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका, अंकुर अभ्यास पुस्तिका एवं ट्रैकर की आवश्यकता होगी। सभी शिक्षक साथियों को जेएसके के माध्यम से प्रथम आवधिक आकलन के समय ही ट्रैकर मिल चुके हैं। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी तक ट्रैकर नहीं मिले तो आप अपने जेएसके में संपर्क करें। कक्षा तीसरी आवधिक आकलन ट्रैकर 3 सप्ताह 30 जिला। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। ब्लॉक, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम एवं यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। ट्रैकर में क्रम संख्या पहले से ही लिखी हुई है। बच्चे का नाम, इस कॉलम में कक्षा तीसरी में दर्ज बच्चों के नाम लिखने हैं। पिता का नाम, इस कॉलम में बच्चों के पिता का नाम लिखना है। साथियों, इसके बाद हिंदी में 2 प्रकार से आकलन करके ट्रैकर भरना है। पहला है लेखन कौशल और दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति। ट्रैकर में हिंदी विषय के ये लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले हम आवधिक आकलन 30 में दिए गए ट्रैकर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देशों को समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 204 में हमें सप्ताह 30 आवधिक आकलन से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं। साथियों, इन निर्देशों को आप अपनी शिक्षक संदर्शिका में पढ़ लें। और यहाँ नोट लिखा है, विस्तृत निर्देश हेतु आवधिक आकलन सप्ताह 10 के निर्देश देखें। तो साथियों, हम सप्ताह 10 के निर्देश भी देख लेते हैं। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 48 एवं पेज नंबर 49 में सप्ताह 10 के आवधिक आकलन से संबंधित ये बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। साथियों, इसे आप अपनी शिक्षक संदर्शिका में आराम से पढ़ सकते हैं। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को समझ लेते हैं। जिन प्रश्नों में एक से अधिक प्रश्न दिए गए हैं उसमें ध्यान रखा जाए कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने पर ट्रैकर में निम्नानुसार भरें। समस्त प्रश्नों के उत्तर सही देने पर अथवा 80% उत्तर सही देने पर स्वयं पढ़ लिख पाता है पर सही का चिन्ह लगाएं। 30% से 80% सही प्रश्न हल करने अथवा 30% से 80% प्रश्न का उत्तर सही होने पर सहयोग से पढ़ लिख पाता है पर सही का चिन्ह लगाएं। 30% से कम प्रश्नों को हल करने अथवा प्रश्नों का उत्तर 30% से कम सही होने पर अथवा कोई जवाब न देने पर नहीं पढ़ पाता है पर सही का चिन्ह लगाएं। तो साथियों, इस तरीके से ये हमें बताया गया है कि किस तरीके से ट्रैकर में हमें टिक करना है। इसके बाद ECL 1 6.3C। तो साथियों, ये निपुण लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। विभिन्न गतिविधियों के बारे में बात चित्रण करते हैं और लिखते हैं। तो इस लर्निंग आउटकम से संबंधित ये उद्देश्य दिया गया है और ये 3 कॉलम दिए गए हैं। नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, स्वयं कर पाता है। ट्रैकर को और भी सरलता से समझने के लिए हम एक बच्चे के उदाहरण से इसे भरने का प्रयास करते हैं। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 जो कि ज्योति लोधी की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 377 से लेकर पेज नंबर 380 तक हमें आवधिक आकलन मूल्यांकन दिए गए हैं। सप्ताह 30 दिवस 1 आवधिक आकलन भाग 1 लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, अपनी पसंद का चित्र बनाएं और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो साथियों, ये हर प्रश्न के बगल में निपुण लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो ECL 1 6.3C। तो यह देखिए, ज्योति ने अपनी मनपसंद का चित्र बनाया है तिरंगे का और उसके बारे में 5 वाक्य भी लिखे हैं। साथियों, ज्योति ने इन 5 वाक्यों को लिखने के लिए सहायता ली है, इसलिए हम ट्रैकर में सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है ECL 1 6.5C
विभिन्न पठन सामग्री को समझकर पढ़ते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। साथियों, इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न दूसरा के भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इसे 6 हिस्से बनाएंगे तो लगभग 16% के सभी प्रश्न बनेंगे। और ज्योति ने 1, 2, 3, 4 प्रश्नों को ही सही किया है, 2 प्रश्न उसने नहीं लिखे हैं। तो ज्योति ने लगभग 70% उत्तर ही सही लिखा है। इसलिए हम सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। ECL 1 6.6b लिखने में संज्ञा, क्रिया, शब्द एवं विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। ECL 1 6.6b से संबंधित प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है। साथियों, प्रश्न क्रमांक 3 के अंदर भी 9 प्रश्न हैं, का से लेकर टा तक दिए गए हैं। तो हम 100% के जब 9 हिस्से करेंगे तो लगभग 11% सभी प्रश्नों के होंगे। फिर हर प्रश्न के लिए 11% को भी अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे का में ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो 11% को 4 हिस्सों में जब हम तोड़ेंगे तो लगभग 2.75 प्रत्येक प्रश्न के लिए होगा। इसी प्रकार से गा में जैसे 2 प्रश्न हैं, तो जब 11% के 2 हिस्से बनाएंगे तो लगभग 5.5% एक प्रश्न के लिए होगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 में 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो जब इसके हम 6 हिस्से बनाएंगे तो लगभग 1.8% एक प्रश्न के लिए बनेगा। तो इस प्रकार से ज्योति ने का, घा, जा, झा और टा इन प्रश्नों को पूरा सही किया है। तो 11 दूनी 22, 11 ती 33, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55। और इसके बाद इस प्रश्न को उसने नहीं किया है। 55 और 5% इसका हो गया तो 60। और इसमें लगभग 6%, तो 60 और 6 66। और 4 नंबर में भी लगभग 4% सही किया है, तो 66 और 4 70% ज्योति ने सही किया है। इसलिए ट्रैकर में हम सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। ECL 1 6.8a पढ़ी गई सामग्री के बारे में लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। साथियों, इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है। तो ज्योति ने इस गद्यांश को स्वयं ही पढ़ा है एवं इसके उत्तर भी स्वयं ही लिखे हैं और पूरा सही है, 100% सही है। इसलिए ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने स्वयं कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। ECL 1 6.8b छोटे संदेश या वाक्य लिख सकते हैं। साथियों, इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 5 है, पर्यावरण बचाने हेतु अथवा जल की बचत के लिए एक संदेश लिखिए या शाला में खेल प्रतियोगिता हेतु एक सूचना बनाइए या तैयार कीजिए। तो ज्योति ने जल की बचत से संबंधित एक छोटा सा ये संदेश लिखा है, इसलिए यहाँ सहयोग से लिख पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है मौखिक अभिव्यक्ति। ECL 1 6.7b कॉपी बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, हरी पट्टी आदि में चित्रण और गतिविधियों में चर्चा करते हैं। इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। जंगल की दिवाली, तो ये कविता दी गई है, इस कविता को बच्चों को पढ़वाना है और इसी कविता से संबंधित ये नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी सभी प्रश्नों के सही जवाब दे देते हैं तो हम स्वयं से पढ़ पाता है वाले कॉलम में टिक लगा देंगे। साथियों, इसमें भी 5 प्रश्न हैं, तो
100% के इसमें भी 5 हिस्से बनेंगे, तो 20-20% आ जाएगा। ज्योति ने चूंकि सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर स्वयं से ही दिए हैं, इसलिए ट्रैकर में भी हम स्वयं पढ़ पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। ECL 16.6C परिचित पाठ टेक्स्ट को उचित हाव भाव प्रवाह आदि में पढ़ पाते हैं। तो इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 7 है। शिक्षक अपने समक्ष यह अंश पढ़ने को कहें। छात्र छात्रा द्वारा प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया, उन शब्दों की संख्या लिखें। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें। छात्र संख्या अधिक होने पर 2 से 3 दिन में आकलन करें। तो ये छोटा सा गद्यांश दिया गया है। प्रत्येक बच्चे से इसे 1 मिनट में कितना शब्द पढ़ पा रहा है उसकी संख्या यहाँ लिखना है। तो ज्योति ने प्रति मिनट 35 शब्द ही पढ़े हैं। तो मौखिक प्रश्न, जानवरों का मन किसी काम में क्यों नहीं लग रहा था? तो ज्योति ने इसका सही सही उत्तर दिया है। चूँकि ज्योति ने सिर्फ 35 शब्द पढ़े हैं और 35 शब्द यहाँ तक आ रहे हैं, इसलिए हम ज्योति से एक ही प्रश्न पूछेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो है नीचे की लाइन का है और ज्योति ने इसे नहीं पढ़ा है, इसलिए दूसरा प्रश्न हम नहीं पूछेंगे। तो ज्योति ने सिर्फ 50% उत्तर ही सही बताया है, इसलिए ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ECL 16.4C गतिविधियों में भाग लेता है और करते हैं। साथियों, हम शाला स्तर में जो भी गतिविधियां कराते हैं तो बच्चे उसमें भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर नहीं ले पा रहे तो क्या हम उनको भाग लेने में सहयोग करते हैं या बच्चे स्वयं से ही भाग ले लेते हैं, ये हमारा खुद का आकलन है। इसका कहीं अलग से प्रश्न नहीं है। हम कक्षा में जो भी गतिविधियां कराते हैं उसमें बच्चे किस तरीके से भाग ले रहे हैं उसका आकलन करके हमें ट्रैकर में यहाँ लिखना है। तो ज्योति हर गतिविधि में स्वयं ही भाग ले लेती है, इसलिए यहाँ स्वयं भाग लेता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से कुमारी ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा तीसरी में दर्ज सभी विद्यार्थियों का ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि ट्रैकर से संबंधित सभी जानकारी सभी लोगों को सही सही मिल सके। थैंक यू।